आज ही डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर होगा अब आपके सभी मैथ्स, केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी डाउट्स का सफाया। बस अपने क्वेश्चन की फोटो खींचो, उसे क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। डाउनलोड नाउ। व्हीटस्टोन ब्रिज सर्किट हमारा दिया हुआ है क्वेश्चन में। जैसे देख सकते हैं कि एक डायग्राम हमारा दिया हुआ है जिसमें रेजिस्टेंस कनेक्टेड है, ठीक है, रेजिस्टेंस कनेक्टेड है और एक बैटरी से कनेक्टेड है, जिस बैटरी का वोल्ट हमारा कितना 10 वोल्ट, ठीक है। और बोल रहा जा रहा है कि ना जो करंट होगा हमारा, करंट कितना होगा गैल्वेनोमीटर से। देख सकते हैं कि ना मेरा गैल्वेनोमीटर है, गैल्वेनोमीटर का जो रेजिस्टेंस हमारा वो कितना है 15 ओम, ठीक है। और हमें बोल रहा है कि ना ये जो करंट होगा, इससे जो करंट जाएगा हमारा वो कितना होगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि ना हम लोग हर जगह का हम लोग करंट मान लिए हैं, ठीक है। इस जगह में जो करंट है हमारा वो IG है, ठीक है। और हमारा जो नेट करंट जो मेरा फ्लो कर रहा है बैटरी से वो I1 प्लस I2 है, ठीक है। तो ना हमारा 100 ओम में जो करंट गया वो I1 गया और 60 ओम में जो करंट गया वो मेरा I2 गया। तो दोनों को जोड़ के हमारा I1 प्लस I2 है, ठीक है। और ना I1 जा रहा था हमारा 100 ओम से, ठीक है, वो IG में बट गया, ठीक है। IG मेरा गैल्वेनोमीटर में गया और तो ये 10 ओम में जो रेजिस्टेंस होगा कितना, करंट जो होगा हमारा कितना होगा I1 माइनस IG, ठीक है। और मेरा यहाँ से IG आया और यहाँ पे I2 था, तो टोटल I2 प्लस IG मेरा 5 ओम के रेजिस्टेंस में करंट गया, ठीक है। तो ओवरऑल जो करंट निकला हमारा ये पूरे सर्किट से वो कितना हो गया I1 प्लस I2, ठीक है। हमने करंट हर जगह का करंट मान लिया है, हर ब्रांच में कि करंट हमारा मतलब एक एजम्पशन ले लिया है, ठीक है, हर जगह का। तो हम लोग क्या करेंगे कि KVL लगा लेंगे। KVL क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ लूप लगा लेंगे, ठीक है, KVL लगा लेंगे। तो पहला लूप जो होगा हमारा वो हमारा क्या होगा ABDA, ठीक है। हम लोग देख सकते हैं कि ये मेरा A है, ये मेरा A है, ये मेरा B है, ये मेरा D है और ये मेरा A है। तो ये जो लूप बन रहा है हमारा, इसमें हम लोग KVL लिख लेते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं A से B की ओर जा रहे हैं, तो करंट और जो मेरा 100 ओम में जो वोल्टेज ड्रॉप होगा वो कितना होगा, वो मेरा हो जाएगा 100 इंटू I1, ठीक है, I1। फिर मेरा IG करंट इधर आया, ठीक है, IG करंट आया और कितना ओम का रेजिस्टेंस है गैल्वेनोमीटर में 15 ओम का, ठीक है। तो IG इंटू 15 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग इस डायरेक्शन में देख सकते हैं कि ना हम लोग को कहाँ से जाना है, D से A जाना है, ठीक है, D से A जाना है। तो हम लोग को ऐसे मूव करना है, लेकिन करंट का जो डायरेक्शन है वो हमारा ऐसे है, तो हम लोग अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो ना हम लोग को माइनस साइन लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस I2 इंटू 60, ठीक है, इक्वल्स टू क्या होगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग A से स्टार्ट किए और A में जाके खत्म कर दिए, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे हम लोग जो लिखेंगे ये जो रिलेशन हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, एक इक्वेशन आ जाएगा 20I1 प्लस 3IG माइनस 3IG और माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे 12I2, ठीक है, 12I2 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 0। तो ये मेरा इक्वेशन 1 हो गया, ठीक है। अब हम लोग फिर से KVL लिखते हैं, ठीक है। KVL लिखते हैं हम लोग कौन से लूप के लिए, ठीक है। हम लोग का लूप हो जाएगा BCDB, ठीक है, BCD और B, ठीक है। BCDB कौन सा लूप है देख लेते हैं। तो हम लोग देख सकते हैं कि ना ये मेरा B हो गया, BCD एंड B। तो ये जो लूप बन रहा है मेरा उसमें हम लोग KVL लिखते हैं। KVL क्या होता है, किरचॉफ्स वोल्टेज लूप, ठीक है। तो ना हम लोग KVL कितना हो जाएगा, जैसे B से C जाना है, तो करंट के डायरेक्शन में जा रहे हैं हम लोग, और करंट कितना है उस ब्रांच में I1 माइनस IG, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 10 ओम का रेजिस्टेंस था I1 माइनस IG, ठीक है, I1 माइनस IG। और उसके बाद जो हम लोग फिर C से D जा रहे हैं, तो C से D जा रहे हैं तो हम लोग इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, ठीक है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं और करंट मेरा इस डायरेक्शन में, तो अपोजिट साइन में, तो हम लोग माइनस लिखेंगे। कितना करंट है I2 प्लस IG, ठीक है, I2 प्लस IG और कितना ओम का रेजिस्टेंस है हमारा 5 ओम का रेजिस्टेंस है, ठीक है। उसका D से B जाना है हमें, ठीक है। तो D से B में 15 ओम का रेजिस्टेंस है और हम लोग मूव ऐसे कर रहे हैं, तो करंट के अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, तो माइनस साइन के साथ, ठीक है। करंट कितना था हमारा IG इंटू कितना ओम का रेजिस्टेंस 15 ओम का, तो इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो यहाँ पे भी एक रिलेशन आ जाएगा हमारा, ठीक है। तो रिलेशन हमारे लोग का अगर हम लिखते हैं तो इसकी जो वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगा 2I1 माइनस 6IG माइनस I2 इक्वल्स टू 0, ठीक है। हम लोग कॉमन लेके कैंसिल आउट कर दिए, तो इसे हम इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं। फिर हम लोग KVL लिखते हैं
ठीक है, एक नया लूप में जैसे हम लोग देख सकते हैं कि 3 वेरिएबल है ना टोटल। I1 कितने वेरिएबल है टोटल, I1 वेरिएबल है, I2 वेरिएबल है और IG वेरिएबल है। 3 वेरिएबल है तो हमें 3 इक्वेशन लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग को एक और KVL लिख लेते हैं। ठीक है, अभी हम लोग जो KVL लिखेंगे वो मेरा कौन सा लूप के लिए होगा, ADCEA। ठीक है, तो हम लोग देख लीजिए ADCEA कहाँ पे है हमारा, हम लोग ADCEA। ठीक है, तो A हमारा ये हो गया, ADCEA। ठीक है, ADCEA। ठीक है, ये जो लूप बन रहा है हमारा, ठीक है, ये लूप हम लोग इसको, इस लूप के बारे में हम लोग लिख रहे हैं। ठीक है, तो देख लीजिए क्या लिखाएगा यहाँ पे, तो यहाँ पे हो जाएगा मेरा 60I2। ठीक है, 60I2। ठीक है, 60I2 प्लस, जैसे कहाँ पे 60I2 देख लीजिए कैसे हो गया 60I2। हम लोग यहाँ से स्टार्ट किए मूव करना A से D 60I2, और यहाँ से I2 प्लस IG 5 ओम का रेजिस्टेंस, तो I2 प्लस IG यहाँ पे क्या हो जाएगा, I2 प्लस IG, और कितना ओम का रेजिस्टेंस था, 5 ओम का रेजिस्टेंस था। ठीक है, और इसकी जो वैल्यू हमारी वो कितनी वोल्ट है। ठीक है, ये हमारा कितना वोल्ट है, वो टोटल 10 वोल्ट है। ठीक है, तो इक्वल्स टू मेरा कितना हो जाएगा, 10। ठीक है, तो हम लोग जो रिलेशन आएगा वो मेरा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 65I2 प्लस 5IG। ठीक है, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 10। ठीक है, तो हम लोग देख सकते हैं कि ना ये मेरा इक्वेशन नंबर कौन सा हो गया, 3 हो गया। ठीक है, अब देख सकते हैं क्या दिया हुआ है, 3 इक्वेशंस है, 3 वेरिएबल है, तो इसको सॉल्व करना आसान है बहुत ज़्यादा। ठीक है, तो हम लोग तीनों को सॉल्व कर लेते हैं, और मेरा जो I1 का वैल्यू आएगा, तीनों का वैल्यू निकल जाएगा इससे। ठीक है, तो I1 की जो वैल्यू आएगी हमारी, तो I1 का जो वैल्यू आ जाएगा हमारा, वो हो जाएगा मेरा 75 डिवाइडेड बाई 821 एम्पियर। ठीक है, और I2 का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा, ठीक है, I2 का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा मेरा 126 डिवाइडेड बाई 821 एम्पियर। ठीक है, 126 डिवाइड बाई 821 एम्पियर। और जो IG का जो वैल्यू हो जाएगा हमारा, IG जो हो जाएगा हमारा, वो कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा मेरा 4/821 एम्पियर। ठीक है, 821 एम्पियर। तो हमें क्वेश्चन में क्या फाइंड आउट करना था, हमें क्वेश्चन में बताना था कि ना जो करंट होगा थ्रू गैल्वेनोमीटर से कितना करंट होगा, गैल्वेनोमीटर से करंट कितना हमारा IG। तो IG की वैल्यू कितनी आ गई हमारी, IG की वैल्यू हो गई 4/821। तो अगर हम इसका अप्रॉक्स वैल्यू लिखें तो ये हो जाएगा मेरा 4.87 मिली एम्पियर। ठीक है, ये मेरा मिली एम्पियर हो जाएगा। तो IG हमारा आ गया, जो गैल्वेनोमीटर से जो करंट फ्लो करेगा हमारा, वो हो जाएगा मेरा 4.87 मिली एम्पियर। तो ये हमारा आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। क्लास 6 से 12 से लेके नीट, IIT, JEE मेंस और एडवांस के लेवल तक 10 मिलियन से ज़्यादा स्टूडेंट्स का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप कीजिए अपने डाउट्स 8400 400 400 पर।